हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ मैगी के पकौड़े। यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में लगभग 200 ml या 1 कप पानी ले लेंगे। अब इस पानी को हल्का गर्म होने देंगे। जब पानी उबलने वाला होगा तब इसमें 1 पैकेट मैगी डाल देंगे। सो ये हमारी 2 मिनट वाली मैगी है, इसे हम बस 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करिएगा वरना ये फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मैगी बिल्कुल रेडी है, इसे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। आपके पास मैगी नहीं है, कोई और नूडल्स है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस नूडल्स को पानी से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट पर फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो जब तक मैगी ठंडा हो रहा है तब तक एक बोल में 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना ऐड करें। आप हरी मिर्च की जगह थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच घिसा हुआ लहसुन, आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे। आप इसकी जगह 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला का जो अलग से पैकेट आता है वो आधा पैकेट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं तो गरम मसाला ना ऐड करें। अब इन पकौड़ों में हल्का कलर लाने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आपके पास जो अवेलेबल हो या जो पसंद हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पत्ता गोभी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारे नूडल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब इसे इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस मिक्सचर को बाइंडिंग देने के लिए इसमें 4 टेबलस्पून या 1/4 कप बेसन ऐड करेंगे। अब इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। चावल का आटा ना हो तो इसे स्किप कर दें। अब लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा मैगी मसाला में भी नमक होता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा अभी हमें पानी नहीं ऐड करना है, अगर ज़रूरत लगेगी तभी फिर पानी ऐड करना है। और बेसन भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना बेसन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा पकौड़ों में। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है और मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गीला हो चुका है। सब्जियां अपना मॉइस्चर रिलीज करती हैं जिससे हमारा बैटर आराम से रेडी हो जाएगा। अगर आपका बैटर फिर भी ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। सो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। आप थोड़े से मिक्सचर को बॉल शेप बनाकर देखते हैं कि बाइंडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। ये देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे पकौड़े बना लेते हैं। तो चलिए अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। अब एक बॉल शेप का मिक्सचर इसमें डालेंगे। अगर इस तरीके से हल्के बबल्स बनने लगे मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल सही गर्म है। गैस की फ्लेम को हाई और मीडियम के बीच में रखिएगा। अगर तेज पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। सो कढ़ाई में जितनी जगह उतने पकौड़े एक बार में डाल देंगे। छोटे साइज के पकौड़े बनाइएगा जिससे ये अंदर तक जल्दी पक जाएंगे। अब इन पकौड़ों को बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये और हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ या फिर इन्हें सिंपली हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। एक बार इन पकौड़ों को बनाकर देखें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।